हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको आदेशों को याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। जब किसी पक्षकार के सिविल अधिकार प्रभावित होते हैं तो वह कोर्ट जाता है, तो सबसे पहले वाद के पक्षकार आदेश 1 में प्रावधान किया गया है। फिर क्या करेगा, वाद की विवेचना करने के लिए कोर्ट में करनी होगी। इसके लिए आदेश 2 में प्रावधान किया गया है। फिर क्या ढूंढेगा, मान्यता प्राप्त प्लीडर और अभिकर्ता को ढूंढेगा आदेश 3 में। फिर वह अभिकर्ता या प्लीडर क्या करेगा, वाद को संसित करेगा आदेश 4 में। फिर क्या होगा, वाद संस्थित हो गया तो पक्षकारों को समन निकाला जाएगा आदेश 5 में और उसकी तामील कराई जाएगी। फिर क्या होगा, अभिवचन होगा। अभिवचन में क्या होगा, आदेश 6 में अभिवचन के बारे में प्रावधान किया गया है। अभिवचन के अंतर्गत वाद पत्र और लिखित कथन आता है, तो आदेश 7 में वाद पत्र और 8 में लिखित कथन, मुजरा और प्रतिरोध दावा, रिटन स्टेटमेंट, सेट अप और काउंटर क्लेम के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर क्या होगा, आदेश 9 बताता है कि या तो पक्षकार आएगा या नहीं आएगा। 10 कहता है कि न्यायालय क्या करेगा, पक्षकारों की परीक्षा करेगा। फिर 11 कहता है कुछ बात प्रकट होगी और कुछ बात के लिए निरीक्षण किया जाएगा। फिर 12 कहता है कुछ बातों को स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर 13 कहता है कुछ तो दस्तावेज पेश किया जाएगा और दस्तावेज जब पेश किया जाएगा या तो उसे लौटा दिया जाएगा या परिबद्ध कर लिया जाएगा। फिर 14 कहता है कि न्यायालय क्या करेगा, फैक्ट इन इशू बनाएगा, विवादों को स्थापित करेगा। और फिर 15 कहता है कि प्रथम सुनवाई पर ही मामले का क्या कर देगा, निपटारा कर देगा। फिर क्या होगा, अगर वो निपटारा नहीं करता तो साक्षियों को समन करेगा 16 में। और क्या करेगा, अगर कोई साक्षी कारागार में परिबद्ध या निरुद्ध है, उसको जो है 16A आदेश में समन जारी करेगा और उसकी हाजिरी करवाएगा। और आदेश 17 कहता है ये स्थगन का प्रावधान करता है। और 18 कहता है वाद की सुनवाई पर और साक्षियों की परीक्षा करेगा। फिर क्या करेगा, जब परीक्षा होगी तो शपथ पत्र देना होगा। आदेश 19 में उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अब शपथ पत्र भी लग गया तो क्या होगा, निर्णय और डिग्री पारित हो जाएगी। आदेश 20 में निर्णय और डिग्री पारित होगी तो उसमें कुछ खर्चा लगेगा तो आदेश 20A में खर्चे के बारे में प्रावधान किया गया है। और आदेश 21 में जो है डिग्री और आदेश के निष्पादन के बारे में प्रावधान किया गया है। 20 में निर्णय और डिग्री है, उसका निष्पादन होगा तो 21 में। और फिर क्या होगा, निष्पादन के समय से देखा जाएगा कि पक्षकार मर गया है या उसका विवाह और दिवालिया हो गया है। विवाह और दिवालिया, विवाह के बाद दिवालिया तो सामान्य हो ही जाते हैं। मतलब क्या कि पक्षकार मर गया है, विवाह या दिवालिया हो गया है, उसके बारे में आदेश 22 में प्रावधान किया गया है। 23 कहता है कि वादों का प्रत्याहरण और समायोजन के बारे में प्रावधान करता है। और आदेश 24 न्यायालय में जमा करने के बारे में प्रावधान करता है। तथा आदेश 25 में खर्चों के लिए प्रतिभूत सिक्योरिटी फॉर कास्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर आपको यह मेरी टिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।